हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 1 का प्रथम जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र, क्योंकि 1 से लेकर के ई तक के पूरा क्लियर कर चुके हैं और उसी का यहाँ पर आज ये जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा हमारा, वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जिनमें अंक 4, 0, 3, 5 का प्रयोग केवल एक बार किया गया हो और इन दोनों संख्याओं का अंतर भी मालूम कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला प्रश्न हम यहाँ पर लिखे थे, कह रहा था सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हम लिख रही है सबसे बड़ी 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, उसके बाद 0, ये हो गया हमारी बड़ी संख्या। फिर बोल रहा था छोटी संख्या, तो सबसे छोटा अगर हम 0 आगे लिखते तो 0 का तो कोई वैल्यू रह ही नहीं जाता, इसलिए आगे हम 0 न लिख करके 3 लिखे हैं, उसके बाद में 0, उसके बाद में 4 और 5 लिख दिए। ये हो गया हमारी छोटी संख्या। और प्रश्न में कह रहा था उसका अंतर भी ज्ञात करने के लिए, तो अंतर ज्ञात करने के लिए क्या किए, अंतर लिखकर यहाँ पर आपस में बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दिए, तो हमारा अंतर भी निकल कर आ चुका है। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरे नंबर प्रश्न का हमारा 4 अंकों वाले पूर्ण संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या निकालिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, अगर 2 अंक की पूछ देता बड़ी संख्या तो 2 बार 9, 3 अंक की पूछ देता तो 3 बार 9। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या और छोटी संख्या तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें पूछा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो बस 1, 2, 3, 4 बार 9 दे देंगे, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। संख्या 67042 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए और संख्या का विस्तारित रूप भी लिखिए। ठीक है, इसका हमें स्थानीय मान निकालना है और उसे विस्तारित रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न लिख देते हैं यहाँ पर 67042। ठीक है, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका देखिए स्थानीय मान निकालेंगे तो आपको पता है 2 का 2 हो जाएगा, 4 है तो 1 शून्य, 0 है तो 0, 7 है तो 3 अंक तो 3 शून्य। ठीक है, तो क्यों ना अब हम इसे डायरेक्ट कर दें, क्योंकि पहले चैप्टर में तो हमने पढ़ रखा है। सबसे पहले 6 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 अंक यहाँ पर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1, 2, 3, 4 अंक लिख दीजिए। प्लस विस्तारित रूप में लिखना इसलिए, नहीं तो कॉमा देते। ठीक है, फिर है 7, 1, 2, 3 अंक, 3 शून्य। फिर हमारा 0 है तो इस पर तो शून्य कितना भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए फिर हमारा 4 प्लस होगा 4, 1 अंक 0, प्लस यहाँ पर 2 है तो 2। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। स्थानीय मान पूछेगा 2 का तो 2, 4 का तो 40 स्थानीय मान भी बता सकते हैं, और ये हम विस्तारित रूप में लिख दिए। ये हो गया हमारा डायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर 4th नंबर प्रश्न कह रहा है 1 मिलियन बराबर कितने 10,000 होंगे। आपको पता है कि 1 मिलियन बराबर होते हैं हमारे 10 लाख, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 10,000 है, तो कितने, तो 10,000 में कितना से गुना करें कि यहाँ पर हो जाना चाहिए हमारा 10 लाख। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, 100 गुना 10,000, तो क्या हमारा 10 लाख नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 100, यहाँ पर आप 100 भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आ रहे हैं 5वें प्रश्न पर। 5वें नंबर प्रश्न कह रहा है संख्याएं यहाँ पर देखिए दिया हुआ है और सभी संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। तो चलिए ये प्रश्न आप देख लीजिए, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसे बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 4ठे नंबर का लिख देते हैं। सबसे पहले वहाँ पर 100 भराएगा, आंसर आपको बता ही दिए। 5वें नंबर में चलते हैं। आरोही क्रम के मतलब ही होता है फ्रेंड्स बढ़ते क्रम। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे छोटा 2064 2064 हमारा है। उसके बाद देखिए उससे थोड़ा बड़ा 2206 यानी 2206। फिर देखते हैं उससे बड़ा हमारा 2406 यानी 2406। फिर इससे भी तो देखिए 2406 यानी इससे के बाद बड़ा हमारा 2416 यानी 2416। इससे बड़ा है हमारा 2604। इससे भी बड़ा है हमारा 4260। देख लीजिए फ्रेंड्स, यही हमारा आरोही क्रम बढ़ते क्रम, यही हम इसे लिख दिए। ठीक है, अब चलिए अब आपको दिखा रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा हमारा 1 किलोग्राम बराबर कितना मिलीग्राम होता। तो देखिए 1 किलोग्राम बराबर हो जाता है हमारा 1000 ग्राम, लेकिन जब उसे मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो फिर से हमें 1000 में 1000 और गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा मिलीग्राम में।
ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कहने का मतलब है कि 1 पर 6 शून्य, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ग्राम से मिलीग्राम, यानी कि 3 शून्य हो तो 3 और 3, 1 पर 6 शून्य दे दीजिएगा, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा हमारा एक वस्तु का वजन 150 ग्राम है तो 13 वस्तुओं का वजन क्या हो जाएगा। तो 13 से 150 में गुना कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दूसरे का जो पहला था उसका आंसर बता देते हैं। 1 पर 1 2 3 4 5 6 शून्य, इसका मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक वस्तु का वजन 150 ग्राम में लिखेंगे। चूँकि एक वस्तु का वजन 150 ग्राम है तो 13 वस्तुओं का वजन, फ्रेंड्स 150 गुने 13 कर दीजिए। ठीक है, तो 13 से फ्रेंड्स जब 15 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा 0, 13 पचे 65 के 5 हाथ में 6 और 13 6 हो जाएगा हमारा 19। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसे किलो में भी बदल सकते हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यानी 3 अंक के बाद दशमलव, तो उस तरह से हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 kg और 950 ग्राम। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया दूसरे का दूसरा। अब तीसरे नंबर में बढ़ रहे हैं। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। कह रहा है हमारा 39,241 रुपये में 14 मूल्य की कितनी कलमें खरीदी जा सकती है और कितनी बच जाएगी। तो फ्रेंड्स इतना रुपया है और 14 रुपया की कलम है। तो चलिए यहाँ पर 14 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी कलम खरीद सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ पर हम लिख देते हैं। 14 से भाग देना है। ठीक है, देखिए अभी चलिए भाग लगाते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बार में लगेगा। 14 दूनी 28, 9 में से 8 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। अब यहाँ पर उतर जाएगा हमारा 2। फ्रेंड्स देखिएगा 8 बार में 14 8 बेलोतल से यानी 112, ये हमारे कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उतर जाएगा हमारा 4। 14 से फ्रेंड्स 4 में तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पर 1 शून्य बैठ जाएगा। अब 1 उतारेंगे। अब देखिए 3 बार में तो ज़्यादा ही हो जाएगा 1, तो 2 बार में लगा देंगे 28। अब यहाँ पर 11 में से 8 जाएगा तो 3, 3 में से 2 जाएगा 1। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि हमारा 2802 पेन हम खरीद सकते हैं और हमारे पास 13 रुपये शेष बच जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट हमारा चौथे नंबर जो कि कह रहा है एक बस एक समान चाल से 2 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करती है तो बस की चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम फार्मूला लिख देंगे। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा, चौथे नंबर प्रश्न बना रहे हैं। ठीक है, और चाल बराबर फार्मूला होता है हमारा दूरी बटा समय। और देख लेती है दूरी कितना है। दूरी है हमारा, हाँ फ्रेंड्स देखिए बुक ला रहे हैं। दूरी है फ्रेंड्स हमारा 36 किलोमीटर और इसे जाने में लग रहा है समय हमारे 2 घंटा। तो फ्रेंड्स 2 से काट देंगे इसे तो 18, ये हमारा आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे किलोमीटर में नहीं पूछ रहा था, मीटर प्रति सेकंड में। तो इस 18 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 18 से 18 कट जाएगा तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए पढ़ लेते हैं 5वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यदि एक पैकेट में 12 पेन रखे जाते हैं तो इस प्रकार के कितने पैकेट में, देख लीजिए यहाँ पर बढ़िया से फ्रेंड्स, 1332 पेन रखे जा सकेंगे। तो वैसे ही करना है, 12 से भागा दे देंगे 1332 में। तो चलिए देख लेते हैं। 12 से 1332 में भागा देना तो हमें पता चल जाएगा कितने पेन रखे जा सकते हैं। तो देखिए एक बार में तो हमारा 12 लग जाएगा, शेष 1, फिर 3, फिर फ्रेंड्स एक ही बार में लगेगा, शेष 1, फिर 2 उतारेंगे, फिर एक बार में ही लगेगा। यानी कि इस प्रकार के देखिए फ्रेंड्स ये तो कट ही जाएगा ना, हमारा 111 डब्बे में पेन को रखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक कि जितना भी अभी हम प्रश्न बताएं हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप समझते चल रहे हैं और साथ में बनाते चल रहे हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स,
देख लीजिए इसमें भी कितना क्वेश्चन बाकी रह गया, आपको हम अभी दिखा देते हैं। देखिए इसमें सिर्फ 3 और 4 बाकी रह गया। ठीक है फ्रेंड्स, बताने का तो एक ही वीडियो में पूरा बता देंगे, लेकिन यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके कारण अभी हम आज 5 तक ही रहने देते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट में 3 और 4 दोनों क्लियर करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।